हिमाचल प्रदेश टूर, बर्फीली चोटियों और हरी भरी घाटियों में रोमांच का सफर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यात्रा, शिमला की ऐतिहासिक मॉल रोड, मनाली का रोहतांग पास, सोलांग वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स और धर्मशाला व डलहौजी की शांत वादियां, शुद्ध जैन एवं सात्विक भोजन। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बुकिंग करें। महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से संपर्क करें। जी, क्या आचार्य श्री रत्नों के पारखी थे क्या? तो उन्होंने आपके गुणों को देख करके, आपके गुणवान समझ करके उन्होंने आपको कहा कि आप ही को तीर्थ बना दें। तो क्या उनके मन में इतने कैसे भाव आए? और वे ये जिन शासन की भी प्रभावना करेंगे और जिन शासन का जो शेर बताए जो आपको, तो वो सब बात सार्थक होती है। तो क्या आचार्य श्री में कोई अवधि ज्ञान के गुण भी आए थे? आचार्य श्री को तो अवधि ज्ञान तो छोटा मानता हूँ मैं, तो उनको कली काल का सर्वज्ञ मानो तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो एक अनूठा व्यक्तित्व था जिसकी इस युग में कल्पना करना भी कल्पना के बाहर है। आगम में भी इस प्रकार की कल्पना का रूप नहीं लिखा कि कोई पंचम काल में, मध्य पंचम काल में 19वीं सदी में एक ऐसा व्यक्तित्व, उस सब की कल्पनाओं के परे आचार्य श्री का जब भी स्मरण हो आता है तो वो युग तो मात एक ऐसा है जिसको ना तो कोई उपमा है, ना कोई कल्पना है और ना उसकी कोई बराबरी है। आचार्य श्री तो आचार्य श्री ही थे, उसकी होड़ दूसरा कोई कर नहीं सकता। गोमटेश बाहुबली की कोई दूसरी मना मूर्ति नहीं बना सकता। गोमटेश बाहुबली की नकल खूब लोग कर रहे हैं, जम के कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बाहुबली दूसरे अद्वितीय बाहुबली है। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर का रूप कोई भी धारण करना चाहे, कोई कितना ही प्रयास कर लो, कितने ही तुम टाइटल दे दो, कितने ही कहो कि ये है वो है, आचार्य विद्यासागर महाराज तो एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। वो क्या थे, उनके रहस्य को हमारी जैसी छोटी बुद्धि नहीं समझ पाते। उन्होंने क्या देखा हम नहीं नाप सकते। उन्होंने क्यों ऐसा कहा, उसका उत्तर उन्हीं के पास है। अपने पास तो एक ही उत्तर है कि अवभाग्य हैं हमारे जो आचार्य श्री को हम पसंद आ गए। अवभाग्य हैं हमारे कि उन्होंने हमें आशीर्वाद देने के महत्व नमोस्तु का नहीं है, महत्व आशीर्वाद का होता है। अतिशय नमोस्तु में होता है, शक्ति नमोस्तु में होती है, लेकिन नमोस्तु के बाद यदि आशीर्वाद मिल जाता है तो वही का नाम नमोस्तु की महिमा होती है। इसलिए आचार्य श्री तो हम कितने टाइटल दें, लोग परेशान हैं कि आचार्य श्री ने सारे टाइटल तुम्हीं को दिए क्या? अब कभी हमें कह दिया तुम्हें तीर्थ बना दे, कभी कह दिया जाओ हाथी के समान विचरण करो, कभी कह दिया कि धार की बात। तो लोग परेशान है कि ये जब सारे टाइटल आचार्य श्री ने आपको क्यों दिए। मैंने कि भैया ये मेरी भी सोच के बाहर है, मैं तो बहुत छोटी बुद्धि वाला हूं, मैं कैसे सोच सकूं कि आचार्य श्री ने किस दृष्टि से दिए, और आचार्य श्री से पूछने की भी हिम्मत किसकी है? क्योंकि गुरु जो कहते हैं उस पर बट परंतु क्यों प्रश्न का सवाल ही नहीं उठता। गुरु का सोच गुरु जानते हैं, उन्होंने क्या सोचा क्या समझा, बस इतना जरूर है उन्होंने कुछ जरूर सोचा है, तभी उन्होंने ऐसा कहा। महाराज कभी मजाक नहीं करते, गुरु महाराज कभी अन्यथा नहीं करते,
गुरु के मुख से वही शब्द निकलता है जो पूर्णतः 100% सत्य होता है।